हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आज हम कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में बात करने वाले हैं। जो 11 जून को पुणे में प्रोटेस्ट हुआ था सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे मैं खुद गया था प्रोटेस्ट करने। और जो भी प्रोटेस्ट में लिया गया था वो मैं एक एक करके सब सब्जेक्ट सब बताऊंगा तुम लोगों की प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ था। ओके, तो जो भी पहले सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अभिजीत सर आए थे वहाँ पे और दूसरे सोनम वांगचुक सर आए थे और बहुत सारे स्टूडेंट भी आए थे। और सब लोगों को पता है कि बाकी स्टूडेंट सोसाइटी की है, तो जो भी स्टूडेंट है वो सबको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन चाहिए। और इतने सारे दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ है, पुणे में प्रोटेस्ट हुआ है, फिर भी धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देने को राजी नहीं है। इसलिए जो भी मुद्दे लिए गए थे वो मुद्दे मैं तुमको एक एक करके बता रहा हूँ। ओके, तो पहला मुद्दा ये बोला था वहाँ पे कि जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट को सवाल पूछ रहे या जो भी पत्रकार गवर्नमेंट को सवाल पूछ रहे या जो भी कार्यकर्ता या जो भी नेता अगर गवर्नमेंट को सवाल पूछे तो उसको एंटी नेशनल घोषित किया जा रहा है। बताओ, एंटी नेशनल बोला जा रहा है, तुम पाकिस्तानी हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। बताओ, मतलब देश में एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम चल रहा है तुम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सपोर्ट किसको कर रहे हो कि तुम एंटी नेशनल हो, तुम पाकिस्तानी हो। बताओ, सबको पता है कि भारत देश में उसका जन्म हुआ है, फिर भी तुम उसको पाकिस्तानी बोल रहे हो। बताओ, मतलब गवर्नमेंट का काम ये होता है कि अगर आम जनता परेशान है, अगर लोगों को प्रॉब्लम हो तो तुम उसको सपोर्ट करो, लेकिन तुम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम उसको दबाने की कोशिश की जा रहे हो। बताओ, तो सबसे पहला मुद्दा ये बताया था कांग्रेस जनता पार्टी में। और जो दूसरा मुद्दा अभिजीत सर ने बोला था कि जो भी राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, मेरा नेता है, तुम्हारा नेता है, हमारा धर्म है, वो सब साइड में रखना है। वो सबका रिस्पेक्ट देना वो बात अलग है, लेकिन जो भी हिंदू मुस्लिम करते हैं या जो भी गलत चीज कर रहे हैं, हमारा नेता इसे है, तो पार्टी विटी साइड में रखना है। और सबसे पहले एजुकेशन को साथ में लेके चलना है, क्योंकि अगर एजुकेशन रहेगा तो सब लोग आगे जाएंगे और भारत के लिए अच्छी बात रहेगी। ऐसे अभिजीत सर ने एक बात कही थी कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, जो चलेगा वो अच्छी, जो रहेगा वो अच्छे रहो और एजुकेशन पे ध्यान दो। ये बात अच्छी बोली थी उसने। और तीसरी बात सोनम वांगचुक सर ने बोली थी कि जो भी हमारा भारत देश है, भारत देश एजुकेशन और पर्यावरण, ये दो सबसे बड़े मुद्दे लेके आया था हमारे सोनम वांगचुक सर ने। ओके, और जो भी सोनम वांगचुक सर है उसने सबसे दो मुद्दे बोले थे वहाँ पे। जो पहला मुद्दा था एजुकेशन और दूसरा मुद्दा था वो पर्यावरण। तो सोनम वांगचुक सर ने बहुत अच्छा जो टॉपिक उठाया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा भी स्पीच दिया था उसने कि जो भी एजुकेशन रहेगा, जो भी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, अगर देश को, हमारा भारत देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो उसके लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन पर सबसे ज्यादा जोर देना है हमको। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। और दूसरी चीज पर्यावरण, तो जो सोनम वांगचुक सर है वो बहुत अच्छे बोले थे और स्पीच भी बहुत अच्छी लगी थी। ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो भी। और चौथी बात है कि जो अभिजीत सर है, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट होने वाला था, तो वहाँ पे बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे कि उसको जेल में डाला जाएगा, उसको एंटी नेशनल घोषित किया जाएगा, वो अमेरिका में रहता है, उसको सपोर्ट क्यों करे, बाकी लोग बोल रहे थे। तो जो सोनम वांगचुक सर है उसने बोला था कि जितना भी जो अभिजीत सर आए दिल्ली में प्रोटेस्ट किए, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किए, वहाँ पे परमिशन लिया है, ना उसकी गिरफ्तारी की थी, कुछ नहीं किया था, तो उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है ना उसको पॉलिटिक्स का सपोर्ट है, ना कोई बड़ा नेता है, ना कोई बड़ा बिजनेसमैन है, किसी का सपोर्ट नहीं अभिजीत सर को। फिर भी उसने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया है, जंतर मंतर पे, यहाँ पे पुणे में आके प्रोटेस्ट किया है और कल लखनऊ में जाने वाला है। समझ रहे हो ना, मतलब इसका सबसे बड़ा मेन रोल है। किसी पार्टी का, किसी का कुछ हाथ नहीं है इसमें। सबसे बड़ा हाथ है जो स्टूडेंट है और भारत की युवा शक्ति है। सोनम वांगचुक सर ने बोला था कि जो भारत देश है उसकी युवा शक्ति की वजह से आज तक जो भारत देश की युवा शक्ति है उसकी वजह से अभिजीत सर को कुछ भी नहीं हुआ है, ना जेल डाला गया है, ना कुछ किया गया है। तो ये बात भारत के लिए बहुत अच्छी है और युवा शक्ति के लिए बहुत अच्छी है कि तुम ऐसे सपोर्ट करो तो भारत देश हमारा आगे जाए। पुलिस प्रशासन पेपर लीक होगा, मतलब कौन सा पेपर लीक होगा, तो उसको सरकार को हर एक स्टूडेंट को 10,000 रुपए देना पड़ेगा। बात अच्छी बोले कि जो भी अगर गवर्नमेंट की गलती रहेगी तो हर स्टूडेंट को 10,000 रुपए देना ही पड़ेगा तुमको। अगर किसी कारण पेपर कैंसिल हो गया तो स्टूडेंट का जो भी खर्चा रहेगा, पूरा खर्चा वो गवर्नमेंट का देना पड़ेगा और 10,000 रुपए देना पड़ेगा। एक डिमांड रखिए। तो ये बात भी बहुत अच्छी है क्योंकि स्टूडेंट पूरा साल मेहनत करता है और ये
बहुत सारे जो पेपर होते हैं जो दूर दूर पेपर देने जाना पड़ता है और बाद में पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गए, पेपर लीक हो गए, तो इतना बहुत डिप्रेशन भी होता है, स्टूडेंट को प्रेशर होता है, ऊपर से घर वाले पैसे लगाते हैं एजुकेशन के लिए और जो पैसा वेस्ट हो जाता है तो पैसा कोई नहीं भरता है। तो ये बहुत अच्छी डिमांड रखी है और एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छे है। तो एक डिमांड रखी थी अभिजीत सर ने कि 10,000 रुपये हर स्टूडेंट को देने अगर प्रॉब्लम हुआ तो, और पूरा खर्चा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ये डिमांड रखी थी। तो ये बात भी बहुत अच्छी लगी मुझे वहाँ पे। तो पांचवी बात की जो भी सोनम वांगचुक सर है, मैंने पहले भी बोला था तुमको कि उसको इसलिए जेल में डाला गया था कि उसको एंटी नेशनल बोला गया था। बताओ, मतलब जो आदमी सबसे बड़ा, जो आदमी भारत के लिए एजुकेशन पे बात कर रहा है, पर्यावरण पे बात कर रहा है, उसको जेल में डाला गया था किसकी वजह से कि तू एंटी नेशनल है, पाकिस्तानी है। बताओ, मतलब एग्जैक्टली जो भारत देश में चलता है ना, वो एग्जैक्टली जो भारत देश में प्रॉब्लम है उसको सपोर्ट कर रहा है। बात बहुत अच्छी है स्टूडेंट के लिए। और ये बात भाजपा ने, ये बात गवर्नमेंट ने बहुत गलत की है कि तुम अच्छे आदमी को जेल में डाल के, ये बात बहुत गलत की हो तुम लोग। ये बात एक ना एक दिन बदला लिया जाएगा। और जो सोनम वांगचुक सर है उसको जेल में डाला गया था, सबको पता है, और उसको पाकिस्तानी घोषित किया था, ये भी गलत बात है क्योंकि वो एजुकेशन पे बात करता है, इन्वायरमेंट पे बात करता है, भारत के अच्छे, मतलब भारत के जो भी स्टूडेंट है, पूरे भारत स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहा है, वो एजुकेशन पे काम कर रहा है। और सबसे दो बड़ी बात है कि पर्यावरण एजुकेशन, उसके बारे में बोला था, तो ये बात बहुत अच्छी थी और पूरे भारत देश के लिए भी बहुत अच्छी बात है। अगर एजुकेशन करेंगे तो हर एक चीज आगे जाएगा हमारा भारत। ये बात बहुत अच्छी बोली थी और बहुत अच्छा लगा मुझे। जो अभिजीत सर और जो सोनम वांगचुक सर जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में या पुणे में प्रोटेस्ट किए, तो जितना भी भारत के युवा है वो सब लोग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम उसको सपोर्ट करो, क्योंकि अगर तुम सपोर्ट करोगे तो हमारा भारत देश अच्छा होगा और अच्छा एजुकेशन के हाथ में जाएगा। क्योंकि जितने भी पूरे है ना, जरा करप्ट है ना, बहुत ज्यादा से खराब हो गया है ना, उस पर कोई ध्यान दे रहा है, सिर्फ अपनी अपनी मनमानी की जा रही है गवर्नमेंट में। क्योंकि अभी पहले भाई बताया कि वीडियो के शुरू में कि जो भी आवाज उठा रहा है उसको एंटी नेशनल घोषित किया जा रहा है और जो भी नेता विपक्ष है उसको ईडी लगाए जा रहे हैं। तो ये भारत देश के लिए बहुत गलत चीज है, क्योंकि ये भारत देश से संवैधानिक देश है और लोकशाही का देश है, जिसको हर एक चीज को परमिशन है, हर एक आदमी को यहाँ पे स्वतंत्र है। और लोकशाही का मतलब ये होता है कि जो लोग चाहेंगे वही होगा। लोगों ने तुमको भरोसा करके चुना था कि अच्छी सरकार है, लेकिन सरकार अभी लोगों के काम में नहीं आ रही, तो इस सरकार का क्या करेंगे बताओ। तो ये बात भी भारत देश के लिए बहुत गलत है कि जो भी सपोर्ट कर रहे हो उसको मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि अगर भारत देश में गलत हो रहा है तो तुम उसका सपोर्ट मत करो। सोनम वांगचुक सर ने बोला था कि जो भी हम करेंगे सही रास्ते पे चलेंगे, अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे, ऐसा सोनम वांगचुक सर ने बोला था प्रोटेस्ट में। तो ये बात बहुत अच्छी है, सोनम वांगचुक सर ने जो बोला था वो। जो भी लास्ट में बोलते गए थे कि अभिजीत सर ने बोला था कि कॉकरोच क्या है, तो कॉकरोच है कि जहाँ पे गंदगी होती है, जहाँ पे खराब जगह होती है, वहाँ पे कॉकरोच आते हैं। और दूसरी बात की जो पूरा सिस्टम है वो पूरा खराब, जो सिस्टम है वो पूरा खराब हो गया है, करप्ट हो गया है, तो वो सिस्टम पे काम करेगा हमारा कॉकरोच। मतलब पूरी गंदगी करके रखी है सिस्टम में और जो हमारा कॉकरोच है उसको साफ करेगा, ऐसा अभिजीत सर ने बोला है। तो ये बात भी सही है कि जितने भी कॉकरोचेस है हमारे भारत देश में, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी होगा उतना जल्दी तुम अच्छा बनो और अच्छी पार्टी को सपोर्ट करो और अभिजीत सर को और सोनम वांगचुक सर को 100% तुम सपोर्ट करो। क्योंकि अगर वो दोनों हमारे भारत देश में रहेंगे तो हमारा भारत देश भी बहुत आगे जाएगा और हमारे जो युवा शक्ति के लिए वो बहुत अच्छी चीज रहेगी। क्योंकि अभी बहुत सारा अभिजीत सर ने बोला था कि करप्ट हो गया, सिस्टम पूरा खराब हो गया है, एजुकेशन बनाओगे तो हमारा भारत देश बहुत आगे जाएगा और विश्व गुरु बनेगा। और जो नरेंद्र मोदी ने बोला था ये वो वाला विश्व गुरु नहीं बनाएंगे, हम हमारा विश्व गुरु बनाएंगे, जो एजुकेशन की वजह से ही विश्व गुरु बन सकता है भारत देश। ओके, इसलिए जितना जल्दी होगा उतना पूरा भारत देश को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पूरे भारत देश की जितने भी स्टूडेंट है उसको सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी होगा उतना जल्दी तुम इस पार्टी को सपोर्ट करो और हमारा भारत हम अच्छा बनाएंगे, एजुकेट बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।